हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम समझेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ 64 की पावर हाफ की, 32 की पावर 1/5 की एंड 125 की पावर 1/3 की। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है 64। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 की पावर कितनी है, हाफ। तो हाफ लिख लेंगे एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमें पता है अगर ब्रैकेट में पावर्स हों तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा 8। तो ये इसकी वैल्यू है, 64 की पावर हाफ की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब देखते हैं 32 की पावर 1/5 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप 32 का एलसीएम ले लो, क्योंकि थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा आपको एलसीएम लेने के बाद। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आप 2 को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं कह सकती हूँ 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, एंड बाहर मेरा 1/5 है तो मैं इसको 1/5 को बाहर लिख दूंगी। अब गाइज, मुझे यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर बाहर पावर्स जब भी हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 2। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो 125 का एलसीएम ले लेंगे अगेन। तो 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यानी 5 की पावर 3 होता है 125। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 5 की पावर 3 125 हो गया, एंड जो 1/3 है पावर में उसको मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे बाहर लिख सकती हूँ। तो इसको अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, एंड देन मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज़ 9 की पावर 3/2। तो गाइस, हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें पता है ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो इस पूरे जो टर्म है 9 की पावर 3/2, इसकी जो वैल्यू आई है वो है 27। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज़ 32 की पावर 2/5। अगर हम एलसीएम लें तो ये 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के ये जो पावर है मैं इसको लिख दूंगी 2/5। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये ब्रैकेट्स में पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, बचा 2 की पावर 2, ठीक है। तो बच गया मेरा 2 की पावर 2, एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। यानी 16 को मुझे पता है कि 2 की पावर 4 जो है 16 होता है। आप एलसीएम ले सकते हैं।
तो यहाँ पे मुझे 4 को कैंसिल करना है बेसिकली, तो मैं 2 लूँगी, ना कि 4 का स्क्वायर नहीं लूँगी। यहाँ पे मैं 2 की पावर 4 लूँगी, क्योंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है, हमें इसको और बढ़ाना नहीं है। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट है 125 की पावर 1/3। सबसे पहले तो इसका माइनस का मतलब होता है कि ये जो 125 है ना, ये डिनोमिनेटर में है, कुछ इस तरीके से है 125, सॉरी यानी इसका मतलब हुआ ये है 1/125 की पावर 1/3। गाइस अगर माइनस होता है पावर में, यानी वो डिनोमिनेटर की टर्म है, इसीलिए जब भी हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो ये पावर माइनस में हो जाती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मुझे पता है ये 5 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1/5 का क्यूब इंटू 1/3। अब मुझे पता है ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड जो हमारा आंसर बचा वो है 1/5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस सेकेंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, दैट इज 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो गाइस जब इस तरीके से बेस सेम हो और टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती है कुछ इस तरीके से, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो अब इनको प्लस कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं अलग से। 2/5 प्लस 2/3 प्लस 1/5, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 15 और ये हो जाएगा 10 + 3, यानी हमारा आंसर आ गया 13/15। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 की पावर 13/15। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो गाइस सेकेंड पार्ट कह रहा है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो गाइस इस तरीके की जब पावर्स होती हैं ब्रैकेट में, तो हमारी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है 1 की पावर 7/3 की पावर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 21। ठीक है, अगर मैं 3 को ऊपर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है और उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो है -1 हो जाती है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। तो गाइज जब भी डिवीजन में इस तरीके से टर्म्स होती हैं और बेस सेम होता है, तो हमारी पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 11 की पावर हाफ माइनस 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ माइनस 1/4 को, तो एलसीएम आ गया हमारा 4, ये हो जाएगा 2 या 8 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 8 4 - 2, ये हो गया 2/8 यानी 1/4। तो गाइज इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। बस वही ऑपरेशंस है गाइज, इसका मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करके एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमारे जो लॉज हैं वो रियल नंबर्स पे काम करते हैं, यानी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें मैंने सारे समझाए हुए हैं।
तो आप उसमें उसको रेफ़र कर सकते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो जो मेरा फोर्थ पार्ट है उसमें है 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। ठीक है, जब गाइस पावर सेम होती हैं और बेस अलग अलग होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 7 इंटू 8 की पावर हाफ, क्योंकि दोनों की पावर हाफ है तो दोनों को क्लब करके उनकी जो पावर्स है उनको सेम लिख लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 56 की पावर हाफ, क्योंकि 8 7 से 56 होता है और 56 की पावर हाफ का मतलब होता है √56। सो गाइज ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा हो चुका है। एंड गाइज वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन लाइव डाउट सेशंस फॉर क्लास 9th and 10th. The students who are interested can contact us. I have provided one link in my description box of my Facebook page. You can click there and contact us on Facebook for live doubt sessions. So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.